हाँ, अभी ये वीडियो आपको ऐसे देखनी पड़ेगी, थोड़ा आप टेढ़ा कर लो फ़ोन को। बट येस, अभी मैं एक अपना कॉलेज का एक असाइनमेंट कर रहा था। सो बेसिकली आई वाज़ स्टडिंग, मेरा कॉलेज का एक चैप्टर है। उसमें बहुत बढ़िया चीज़ मुझे देखने को मिली। मैं आपको दिखाता हूँ क्या देखने को मिली है। यस, सो ये चीज़, एंड आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू कि क्या चीज़ है ये। सो बेसिकली देयर आर सो मेनी थ्योरीज कि एक इंसान, सो चैप्टर का नाम है पर्सनालिटी। ओके, एंड मुझे लगता है कि ये पर्सनालिटी जो चैप्टर है कि पर्सनालिटी को समझना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, एंड उसमें से सबसे अच्छा जो एक थ्योरी लगा वो लगा एरिक एरिक्सन का। सो ही वॉज सम फिलोसोफर। तो इसने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी है। इसने क्या बढ़िया थ्योरी दी है मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसको पहले बंद करते हैं। यस, तो इसने क्या थ्योरी दी है, इसने पूरा एक चार्ट बना दिया है कि आप देखो, एक इंसान जो है उसका जन्म होता है, ठीक है, तो 18 महीनों तक उसके साथ क्या होता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम डीपली समझने वाले हैं। तो इस ये जो एक एज रेंज होता है, इसके बीच में उसको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है फीडिंग। ये इवेंट उसके साथ होनी चाहिए, यदि अच्छे से होती है तो फिर वो दूसरों पे ट्रस्ट करता है, मतलब अच्छे से उसको खान पान मिलता है तो फिर लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करता है कि भाई जो उसको खाना खिला रहे हैं, उसका कपड़ा पहना रहे हैं, उसको सूसू करा रहे हैं, जो भी व्हाटएवर। तो यदि उसके साथ अच्छे से फीडिंग होती है, खाना खिलाना होता है, खाना पिलाना होता है, तो लोगों पे ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन यदि वो चीज़ उसके साथ नहीं होती है अच्छे से, तो वो लोगों पे मिसट्रस्ट करता है। वो इस दुनिया पे एक मिसट्रस्ट करने लग जाता है, तो वो चीज़ उसके साथ होने लगती है। और इसका आउटकम क्या होता है, इसका आउटकम होता है होप। यदि उसको उसके साथ अच्छे से चीज़ें होती हैं तो उसका एक पॉजिटिव होप रहेगा कि ठीक है, ये दुनिया जीने लायक है। ओके, 18 महीने गुजर गए, अभी अर्ली चाइल्डहुड आ गया, यानी 2 से 3 साल के बीच, जब वो उसका एज 2 से 3 साल तक रहता है, तब क्या होता है, तब उसका मेन एक इवेंट होता है कि भाई टॉयलेट ट्रेनिंग मिलती है उसको। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यानी कि कोई भी काम खुद से करना, एक ऑटोनोमी आ जाना कि भाई खुद से कर लेंगे, वैसे शेम और डाउट। और दूसरा होता है कि भाई खुद से कोई चीज़ नहीं करना। और जब कोई इंसान खुद से कोई चीज़ नहीं कर सकता तो उसको क्या होता है, शेम होता है, अपने आप पर डाउट होता है कि भाई मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये वो एज रेंज होती है जिसमें वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि भाई तुम 2 से 3 साल के बीच हो, तभी तुम्हारे अंदर शेम और डाउट की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और यदि ये चीज़ वो अच्छे से कर लेता है तो उसका विल मजबूत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यदि नहीं होता है तो उसका विल कमज़ोर हो जाएगा, वो शेम और डाउट में रहेगा। लेकिन वहीं यदि उसको ट्रेनिंग अच्छे से मिल जाती है तो एक ऑटोनॉमी में चला जाएगा, चीज़ें खुद से करने लगेगा। नेक्स्ट आता है प्री स्कूल, यानी 3 से 5 साल के एज का जो रेंज होता है, उसमें उसको सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है कि भाई एक्सप्लोरेशन, वो चीज़ें एक्सप्लोर करता है, अपने आसपास की चीज़ें देखता है ना, और एक इनिशिएटिव लेता है। जब वो एक्सप्लोर करने लगता है तो इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना। तो खुद से कोई काम शुरू करने लगता है वो, ठीक है। और इसमें एक आउटकम निकल कर आता है कि भाई पर्पस उसको मिलता है कि भाई आगे हम मुझे क्या करना चाहिए, एक पर्पस वो ढूंढ लेता है जीने के लिए। और यदि वो इनिशिएटिव नहीं लेता है तो वो गिल्ट में जीता रहता है कि भाई यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, एक गिल्ट अंदर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्कूल एज, यानी कि 6 to 11 ईयर्स। जब एक इंसान 6 से 11 साल के बीच में होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका एक इवेंट होता है स्कूल। उसकी स्कूलिंग जो है उसमें वो सीखता है कि भाई इंडस्ट्री रहेगा या इन्फीरियरिटी रहेगा। क्योंकि वहाँ पे एक, यदि वो इंडस्ट्री यानी कि जो बाहर की दुनिया है, पूरी दुनिया में बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वो सीखने लगता है। तो हम कह सकते हैं हाँ, उसने इंडस्ट्री पे वो कर लिया, अचीव कर लिया। बट यदि वो चीज़ नहीं कर पाता है तो उसको एक इन्फीरियरिटी की फीलिंग आती है कि भाई मैं तो बहुत नीचा हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाता, वगैरह वगैरह। और इसमें उसका जो आउटकम होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। यानी कि यदि वो सक्सेसफुली इंडस्ट्री कर लेता है, लोगों से कम्युनिकेट करना सीख जाता है, बातचीत करना, दोस्ती करना, वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंस, जो कि 12 से 18 साल के बीच में होता है। इसमें वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में रहता है कि भाई उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कैसा इंसान बनेगा। इसमें वो सोशल रिलेशनशिप सीखता है, मतलब फ्रेंडशिप करता है और फ्रेंडशिप को मजबूत बनाता है, ठीक है। और जितने भी तरह के सोशल चीज़ें हैं, लोगों से बातचीत करना या बाहर पब्लिक में किसी से इंटरेक्ट करना, वो सारी चीज़ें एक, यदि उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, यदि वो इस चीज़ में सफल हो जाता है तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन यदि वो इस चीज़ में सफल नहीं होता है तो वो कन्फ्यूज़ रहता है कि भाई क्या है, मतलब मेरा रोल क्या है इस दुनिया में, है ना। तो इससे एक फाइडेलिटी आती है। एंड नाउ
फायर लेडी एक तरह से वास्टनेस आता है कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हो। यंग एडल्टहुड जो कि 19 साल से लेकर 40 साल तक रहती है। तो 19 साल से लेकर 40 साल तक जो एक इंसान होता है, हर एक इंसान की बात की जा रही है, उसका मेन इवेंट होता है रिलेशनशिप, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप की अब हम बात कर रहे हैं। पहले सोशल की बात कर रहे थे, अभी हम पर्सनल की बात कर रहे हैं। पर्सनल, यू ऑल नो, ठीक है, कि कोई पार्टनर, उस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना, तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यदि वो इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को अचीव कर लेता है, रिलेशनशिप्स वगैरह अच्छे से बना लेता है, इसको मैं और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, मैं आपको बताता हूँ। यंग एडल्टहुड, इसका हम निकालते हैं जो मैंने पढ़ा था, स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, नहीं ये नहीं, इंडस्ट्री, ओके ओके, या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा, ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ, यंग एडल्ट्स नीड्स टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद आर अदर पीपल। दूसरे पीपल के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है, जिससे एक क्लोजनेस की फीलिंग आती है कि भाई आप किसी के बहुत क्लोज हो और कमिटेड रिलेशनशिप्स आप बनाते हो इस एज ग्रुप के अंदर। सक्सेसफुल रिलेशनशिप लीड टू स्ट्रॉन्ग रिलेशंस दैट आर रेजिलियंट, एंड्योरिंग एंड सिक्योर, वेयर एज फेलियर लीड्स टू लोनलीनेस। मतलब यदि आप एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं बना पाते हो तो आप लोनलीनेस के चक्कर में पड़ जाते हो, आप अकेला महसूस करने लगते हो। और आइसोलेशन मतलब खुद को अलग कर लेना, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियड ऑफ अर्ली एडल्टहुड, तो अडल्टहुड से शुरू होता है और लाइफ टाइम चलता है ये आइसोलेशन वाली चीज़। लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लाइफ टाइम आप रिलेशनशिप अच्छे से लोगों से बना के रखते हो। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि भाई आपको स्टार्टिंग में ही बनाना पड़ेगा। मतलब यदि आप अच्छा खासा रिलेशनशिप बना लेते हो, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग मीनिंगफुल इंटीमेट रिलेशनशिप। तो जो पिछले जितने भी स्टेज हैं, यदि वो आप सारे स्टेज सक्सेसफुली करते हो और एक पर्सनल आइडेंटिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो यह हाई चांसेस है कि आप एक मीनिंगफुल इंटीमेट रिलेशनशिप बना पाओ। लेकिन जिनके पास सेल्फ सेंस बहुत कम होता है, वो लोग कमिटेड रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं एंड मोर लाइकली स्ट्रगल विद सेल्फ आइसोलेशन। और जो रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं वो सेल्फ आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, लोनलीनेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। और यदि आप सक्सेसफुल फर्मनेस एंड क्लोजर ऑफ दिस स्टेज लीड्स टू अ मॉरल एक्सलेंस, ठीक है। यदि आप अच्छे से रिलेशनशिप बना लेते हो, किसी के साथ क्लोज रह के रहते हो, एक मिनट, बहुत क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हो, मतलब एक तरह से आपको एक्सेलेंस मिल जाता है इस चीज़ में। तो वो जो स्टेज होता है उस स्टेज को कहते हैं लव। मतलब रिलेशनशिप किसी के साथ कमिटेड और अच्छे से बना लेना इज़ लव, एंड दैट लव कैन नॉट ओनली हैपन विद योर पार्टनर बट विद योर फैमिली एज वेल। तो वो चीज़ है। लव का मतलब ये नहीं होता कि यार ठीक है दिल धड़क रहा है ये वो, नहीं। लव का मतलब है कि एक परमानेंट स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। इट मार्क्ड एबिलिटी टू फॉर्म, मतलब लव इज़ द आउटकम ऑफ दिस थिंग। क्लियर है, वापस हम आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये चीज़ हमने कवर कर ली कि भाई 19 से 40 साल के बीच में एक इंसान को रिलेशनशिप बना लेना है, मतलब 19 से 40 साल के बीच आपको शादी कर लेनी है। नाउ यदि इंटीमेसी रिलेशनशिप बन जाती है तो आप एक आउटकम के रूप में आपको लव मिलता है, प्यार मिलता है अपने दूसरे पार्टनर से जिसके साथ आपने रिलेशनशिप बनाया। नो मिडल एडल्टहुड 40 से 65 साल के बीच क्या होता है, जनरेटिवली वर्सेस स्टैग्नेशन। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, पेरेंट बन जाते हो, ठीक है। मतलब जनरेटिविटी मतलब होता है अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो आप अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हो कैसे, बाय गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड। तो एक बच्चा जन्म देते हो आप उसको, फिर उसके पेरेंट बन जाते हो, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है पेरेंट बनना, जो कि 40 साल के बाद बन जाना चाहिए सबको। और साथ में काम भी करना होता है। पेरेंट बनोगे, काम करोगे, पैसा कमाओगे, अपने बच्चे को पालोगे, तो आप एक जनरेटिविटी हासिल कर लेते हो, जनरेशन को आगे बढ़ाने की चीज़, ठीक है। ओके, किसी को पेरेंट नहीं बनना तो वो क्या करे, उसको जनरेटिविटी कैसे मिलेगी, वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए वर्क है ये। और दूसरा होता है, यदि आप ना तो अच्छे पेरेंट बनते हो ना समाज के लिए कोई काम करते हो, तो आप स्टैग्नेशन में फंस जाते हो। स्टैग्नेशन होता है रुक जाना एक ही जगह। तो आप एक ही जगह रुक जाते हो ना। यदि आप पेरेंटहुड क्लियर कर लेते हो और जनरेटिविटी हासिल कर लेते हो तो आपको एक आउटकम मिलता है केयर। आप लोगों की केयर करना सीख जाते हो। जैसे आपका चाइल्ड होगा उसकी आप बहुत केयर करोगे, तो वो एक आउटकम मिलता है, ठीक है। लास्ट हमारा है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरिटी का असली मीनिंग क्या होता है वो समझो। दैट इज़ 65
के एज के बाद लोगों को मिलती है और डेथ के बीच में मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन इवेंट होता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, कि आपने आज तक जो चीज़ें की, क्या आपने ठीक ठीक की, आप कहाँ कहाँ सक्सेसफुल रहे, इन सारे इवेंट्स में कहाँ कहाँ आप सक्सेसफुल रहे। यदि आप सक्सेसफुल रहे हर चीज़ में, तो आप एक ईगो के प्रति इंटीग्रेट थे। तो आपका जो ईगो है वो एक विजडम हासिल कर लेता है। हाँ, यदि आप अच्छे से रिफ्लेक्शन कर पाते हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, तो आप एक विजडम हासिल करते हो। आउटकम ये होता है, विजडम मिलता है आपको। लेकिन आपने चीज़ें अच्छे से नहीं की, आपने हो सकता है सोशल रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बनाया, आप अकेले रह गए, रिलेशनशिप नहीं बना पाए, आप अच्छे पेरेंट नहीं बने, स्कूल अच्छे से नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है, डिस्पायर की फीलिंग आती है, बहुत दुख होता है कि भाई ये चीज़ काश मैंने उस वक्त ऐसे करी होती। तो एक डिस्पेयर की भावना जन्म हो जाती है लोगों के अंदर। क्लियर है? तो ये एक चार्ट है जो कि एरिक एरिक्सन का है। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूरा ये पढ़ के, एंड दैट्स वाई आई थॉट कि आप लोगों के शेयर कर दूँ। एंड यस, यदि आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। थैंक यू सो मच।